हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड जागृति और आज का ब्लॉग मेरा स्टार्ट होता है शाम के टाइम से। तो फिलहाल शाम के अभी बजने वाले हैं 10, पौने 10 हो चुके हैं। तो थोड़ा बाहर देखते हैं और बाहर का व्यू कुछ ऐसा है, जो ठंडी मौसम चल रही है इधर भी हल्का हल्का, तो सही है। और लाइट वाइट जल रही है जो अच्छा लगता है इधर, और बाहर अंधेरा रहता है तो और अच्छा लगता है। तो फिलहाल विंडो वगैरह बंद करती हूँ और चलती हूँ अपने टेबल के पास। तो फिलहाल टेबल के पास जब भी आओ तो मेरा टेबल क्लीन नहीं रहता है, तो इसको मैं क्लियर करने वाली हूँ। और फिलहाल ये मेरा है आज का क्राफ्ट। मैं छोटा बहुत बनाती रहती हूँ थोड़ा मोड़ा, जो बच्चे बोलते हैं मम्मा आप भी बनाया करो, अच्छा लगता है। तो फिलहाल आज ये मैं बनाई, ये भी मैं थोड़ा डालती हूँ कहीं, तो कभी भी टाइम थोड़ा निकालती हूँ और बनाती हूँ ये सब। तो कैसा लगा ये छोटा सा मेरा क्राफ्ट बताइएगा ज़रूर। और फिलहाल आप लोग कैसे हैं, आशा करते हैं अच्छे होंगे। और आप लोग की पढ़ाई तो अच्छी चल ही रही होगी, क्योंकि एग्ज़ाम डेट है 11 को, तो मन लगा के पढ़ाई करिए। फिलहाल मेरी पढ़ाई चल ही रही है। तो देखिए ये सब क्लियर करते करते बज चुके हैं 10। अब मैं स्टार्ट करूँगी अपना जो टॉपिक है, जो विषय है वो उठाने वाली हूँ। तो फिलहाल आज मैं पॉलिटी पढ़ने वाली हूँ, राज्य व्यवस्था। तो देखती हूँ कितना पढ़ पाती हूँ। आज का भी मेरा टारगेट वही है कि कम से कम 2-2.5 घंटे 3 घंटे तक मैं पढूँ, क्योंकि सुबह भी फिर मेरे को बहुत सारे काम होते हैं और सुबह भी जगना है, तो पढ़ाई भी टाइम से ही करूँगी ताकि सुबह मैं जग पाऊँ। तो अभी मैं बैठती हूँ, अपना ये पॉलिटी उठाती हूँ, फिर उसके बाद स्टार्ट करती हूँ। और मेरा पढ़ाई का रूटीन चेंज हो गया है, जो मैं आप लोग के साथ अगले वीडियो में शेयर करी थी। तो वैसे ही मैं अपना टारगेट फॉलो कर रही हूँ। तो थोड़ा बिजी चल जा रही हूँ, तो कभी डेली वीडियो अपलोड हो पाएगा या नहीं हो पाएगा ये पूरा एकदम प्रॉपर नहीं है। कभी होगा कभी नहीं होगा, जब भी हो रहा है तभी हो रहा है, गैप करके भी डाल सकती हूँ। क्योंकि वीडियो शूट करना, एडिट करना थोड़ा टाइम लगता है, जिसमें उसमें भी टाइम जाता है। और जो घर में काम रहते हैं बच्चों का उसमें भी जाता है। और जो बचता है थोड़ा बहुत पढ़ाई चलता है, और एग्ज़ाम जल्दी आ रहा है तो उस पर ध्यान देना ही है। आशा करते हैं आप लोग भी दे ही रहे होंगे अच्छे से। तो फिलहाल मेरी ब्लॉगिंग चलती रहेगी और पढ़ाई भी चलती रहेगी। तो यही मैं अपना राज्य व्यवस्था पढ़ रही हूँ, जो इसका मेरा टारगेट है कि आज मैं इसी को पढ़ने वाली हूँ। कम से कम 4-5 टॉपिक पढ़ लूँ, क्योंकि थोड़ा सा इसको मैं कम पढ़ी थी, जितना का टारगेट बनाई थी उतना नहीं हुआ था। और इससे बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन आते हैं, तो इस पे 4-5 विषय पे ज़्यादा फोकस करना है। जैसे राज्य व्यवस्था हो गया, पर्यावरण हो गया, इतिहास और भूगोल। और इसमें जो इतिहास और भूगोल में एकदम पूरा पूरा नहीं, कुछ कुछ जो मेन इम्पॉर्टेंट है वो पढ़ना है, जो मैं बताई हूँ बहुत सारे वीडियो में। तो वही पढ़ना है, क्योंकि इतिहास और भूगोल बहुत मोटा मोटा बुक है, जो नहीं पूरा प्रॉपर कंप्लीट होगा, इसलिए उसको मैं थोड़ा थोड़ा ही पढ़ने वाली हूँ जो इम्पोर्टेंट है। और रही बात करंट का, तो करंट मैं यूपी स्पेशल और करंट देखती हूँ ऑनलाइन। यूपी स्पेशल ऑनलाइन भी देखो समझ में आता है, थोड़ा बुक भी पढ़ती रहती हूँ। और बाकी करंट का भी मैं ऐसे ही करती हूँ, दोनों सेम तरीक़ा से करती हूँ। तो फिलहाल 12 बजे तक करीब मैं पढ़ी, 2-2.5 घंटे। उसके बाद चली सोने, फिर मैं सुबह जगी 6 बजे करीब। तो देखिए बाहर इधर भी शीतलहरी की तरह थोड़ा थोड़ा हो रहा है, जो सही लग रहा है। अंधेरा ही है अभी। तो बच्चों को जाना है मेरे स्कूल, तो मैं उठ जाती हूँ अपना काम करने, क्योंकि टाइम से टिफ़िन बनाना, लंच बनाना ये सब लगा ही रहेगा, टाइम पे रेडी करना ही होता है, और तभी बच्चे स्कूल जा पाएंगे। तो फिलहाल अभी मैं चलती हूँ किचन में, और किचन की हालत कुछ ऐसी है, मैं चलती हूँ झाड़ू पोछा वगैरह सब करूँगी। और फिलहाल अभी मेरा सारा काम हो चुका है। जैसे झाड़ू पोछा ये सबसे बड़ा काम होता है, इससे घर क्लीन हो जाता है तो सही लगता है, थोड़ा शांति मिलता है और आराम से काम हो पाता है। तो ये सबसे पहले मैं अपना यही काम करती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ, फिर पोछा लगाती हूँ, उसके बाद ब्रश वगैरह करती हूँ, तब मैं किचन में पहुँचती हूँ काम करने। अभी पानी आता है तो नहा भी लो, नहीं आता है तो थोड़ा लेट करते हैं। तो अपना बना रही हूँ लंच, साथ साथ अपना भी खाना बना लूँगी बच्चों के टिफ़िन के साथ, ताकि मेरे को दोबारा ना बनाना पड़ता है। और मैं जो टाइम बचता है उसमें पढ़ाई करती हूँ, जो मैं पहले भी आप लोग को वीडियो में शेयर करती थी। जो 1 मंथ से फ़िलहाल ये रूटीन छोड़ी थी, लेकिन अब फिर से स्कूल स्टार्ट हो गया और मेरा डेली का रूटीन चल दिया, तो मैं आप लोग को साथ शेयर करती रह रही हूँ कि जो मेरा लंच सुबह ही बन जाता है 7 बजे करीब, और दोपहर में मैं गर्म करके खा लेती हूँ, गर्म करना होता तो, नहीं तो ऐसे ही कोई भी चलता है। क्योंकि पढ़ने के लिए मेरे को टाइम निकालना है तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो खाना गरम गरम खाना खाना है तो फिर टाइम नहीं बचेगा मेरे को पढ़ाई का। इसलिए मैं सुबह 7 बजे तक सब कुछ रेडी करके रख देती हूँ। तो मेरा डेली का रूटीन यही चलता है, और हाउस वाइफ मदर का यही ऐसे ही चलता ही रहेगा, क्योंकि बच्चे पढ़ रहे हैं तो बच्चों के अकॉर्डिंग ही चलेगा। और मेरा ऐसे ही चलता है, जो मैं आप लोग के साथ शेयर करती रहती हूँ अपना डेली का रूटीन और स्टडी रूटीन। जो आज का मेरा ये स्टडी रूटीन नाइट से शुरू हुआ और मॉर्निंग तक चला, जो जितने बजे तक चलता है। मैं जब भी पढ़ती हूँ तो अपना प्रॉपर ब्लॉग बनाती रहती हूँ, कितने बजे से कब कब मैं पढ़ती हूँ, अपना टाइम टेबल शेयर करती रहती हूँ कि इस टाइम से इस टाइम मैं पढ़ती रहती हूँ। तो फिलहाल जो मेरा टारगेट मैं शेयर कर रही थी अपना 4-5 सब्जेक्ट डेली पढ़ने का, उतना मैं पढ़ रही हूँ। बाकी और पढ़ी रात को
राज्य व्यवस्था पढ़ी, फिर हिंदी पढ़ने वाली हूँ दिन में, क्योंकि ये 2 सब्जेक्ट थोड़ा अच्छे से कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि इसमें दोनों में थोड़ा थोड़ा कम रह गया था, तो दोनों को कंप्लीट करना है अच्छे से। फिर जो भी टाइम बचेगा उसमें नेक्स्ट स्टार्ट करूँगी। तो इधर फ़िलहाल मेरा सारा किचन वगैरह सब क्लीन हो गया, खाना वाना बन गया, सब्जी रोटी वाली ही हम लोग खाते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं खाते और यही सही लगता है। तो फिलहाल बर्तन वगैरह सब कुछ धो ली, अब चलते हैं अपना बच्चों को नहलाना धुलाना, रेडी करना, फिर स्कूल ले जाना, ये सब लगा रहेगा। और मेरी स्ट्रगल लाइफ ऐसे ही चल रही है, अपनी स्टडी की और डेली घर का काम, बच्चों का काम, सब कुछ कैसे मैनेज करती हूँ वो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। और आप लोग पसंद करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है आपको लाइक कमेंट और सपोर्ट देख के, तो आप लोग ऐसे ही सपोर्ट किया करिए। तो फिलहाल मैं अपने बच्चों को छोड़ के आ चुकी हूँ और थोड़ा बहुत जो बचा हुआ था वो मैं काम क्लियर करी, फिर मैं चल दी अपना पढ़ाई करने 10 सवा 10 से। तो इस टाइम से अब बच्चों को लाने के टाइम तक मैं अपना पढ़ाई करूँगी जितना भी टाइम रहेगा, क्योंकि लेने भी जाना होता है तो वो टाइम मेरा फिक्स रहता है कि उसने उतने बजे जाना है, तो इस बीच में ही करूँगी पढ़ाई। और खाना वाना मैं बच्चों को लेके आती हूँ तभी खाती हूँ, साथ में ही अपना आते ही डायरेक्ट पानी वानी पी के लग जाती हूँ पढ़ाई में, ताकि जो टाइम मिला है ये शांति वाला टाइम है तो थोड़ा अच्छे से पढ़ाई हो सकती है। तो मेरी डेली की ऐसे ही रूटीन चलती रहती है जब भी स्कूल रहता है बच्चों का। और आशा करते हैं सारे मॉम हाउसवाइफ की ये से ही चलती होगी अपना लाइफ, क्योंकि बच्चे वाले हैं तो अगर जो बच्चे पढ़ते हैं तो ऐसे ही चलती है। स्कूल भेजने के बाद एकदम सुकून वाला पढ़ाई चलता है, और फिर जो बच्चे छोटे हैं उनको सुलाने के बाद वाली पढ़ाई चलती है। तो ऐसे ही मैनेज आप लोग भी किया करिए। फिलहाल मैं करती रहती हूँ और अपना रूटीन शेयर करती रहती हूँ ताकि आप लोग को भी कुछ हेल्प मिल सके कि मैं कैसे मैनेज कर रही हूँ। और फिलहाल जो घर पे रह रहे हैं तो मैं घर की भी हालात दिखाई थी मैं कैसे कैसे मैनेज कर रही थी। मतलब इस टाइम ज़्यादा ही स्ट्रगल थोड़ा घर पे भी हो गया था, इस वजह से प्रॉपर एकदम पढ़ाई नहीं हो पाई थी। नहीं तो फिर अगर डेली रूटीन में रहो तो वो अलग रूटीन रहता है, और अचानक से कुछ प्रॉब्लम आए तो वो रूटीन अलग हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो फिलहाल मेरी वही हुई थी, एकदम अलग हो गई थी, डेली वाली रूटीन नहीं थी, इसलिए थोड़ा सा और प्रॉब्लम चल गया। और फिलहाल डेली रहती हूँ तो मैं अपना वैसे ही पढ़ाई करती हूँ, वैसे ही अपना मैनेज करती हूँ सब कुछ, जो मैं आप लोग के साथ हमेशा शेयर करती हूँ। तो जो भी फुल परिवार में रहते हैं, घर पे रहते हैं, तो अपना अच्छे से टाइम निकाल के पढ़ाई करिए, क्योंकि फार्म भरे हैं तो थोड़ा मेहनत तो करना ही पड़ेगा। और फिलहाल मैं भी कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि अच्छे से मेरा क्लियर हो पाए, अच्छे से मैं पूरा पढ़ पाऊँ। तो इधर मैं अपना वेलम सब रिवाइज़ कर रही हूँ, जो जितना मैं पढ़ के छोड़ी थी नेक्स्ट डे का। और बाकी मैं करंट अफेयर ऑनलाइन देख देख के थोड़ा उसका, और उसमें ज़्यादा क्वेश्चन आता है तो उसको और ध्यान से देखना है, पढ़ना है, ताकि वो डेली का तैयार रहेगा ना। तो कभी भी क्वेश्चन आए, अपना डेली रूटीन अगर देखते रहो तो वो दिमाग में बैठता है और समझ में आएगा। और इतिहास भूगोल तो कितना हो भी पढ़ लो, वो लगेगा नहीं कि तैयार है। तो अपना थोड़ा जो तैयार होने लायक है उसको तैयार करते रहें। तो चलिए फिर आज का ब्लॉग बस छोटा सा यहीं तक था। पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और कोई भी क्वेश्चन क्वेरी सजेशन होगा कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। और फिलहाल मेरी ये पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है, मतलब उतना जितना पेज पढ़ सकती थी इतना पढ़ी, क्योंकि अभी टाइम हो गया बच्चों को लेने का। तब चलती हूँ मैं बाहर। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक से सब्सक्राइब, बाय बाय।